भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा? नमस्कार, कनेक्ट गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बूढ़े कबूतर ने आज एक ऐसी बात बताई जो ये साफ कर देती है कि भाग्य और बुद्धि में से आखिर कौन श्रेष्ठ है। ये कथा न केवल प्रेरणादायक है बल्कि जीवन का सार समझाने वाली भी है। इसलिए इस वृत्तांत के अंत तक हमारे साथ बने रहें। प्राचीन समय की बात है। एक बूढ़ा कबूतर और एक नीलकंठ पक्षी शिव मंदिर के पास स्थित एक विशाल वट वृक्ष पर बसेरा करते थे। उनका रोज का नियम था कि वे वहीं बैठकर भगवान भोलेनाथ की अनन्य श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। एक दिन शांति के क्षणों में नीलकंठ ने बूढ़े कबूतर के सामने एक यक्ष प्रश्न रखा और पूछा, हे मित्र कबूतर, एक दुविधा है, आखिर भाग्य बड़ा है या बुद्धि? इस पर कबूतर मुस्कुराया और बोला, मित्र, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही दिलचस्प और गहन विचार के योग्य है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक प्राचीन कहानी के माध्यम से मिलेगा। तुम बस शांत चित्त होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं। नीलकंठ जिज्ञासु होकर बैठ गया और अपने दोनों कानों को एकाग्र कर कबूतर की हर बात को बड़े ध्यान से सुनने लगा। ब्रह्मा जी का दरबार और महायुद्ध। बूढ़े कबूतर ने कहानी आरंभ की। मित्र, बहुत समय पहले की बात है। परमपिता ब्रह्मा जी का दिव्य दरबार लगा हुआ था। सभी देवता गण वहां उपस्थित थे। उसी सभा में भाग्य और बुद्धि भी विराजमान थे। बातों बातों में वहां भाग्य और बुद्धि के बीच एक तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। जब ये बहस मर्यादा लांघने लगी तो भाग्य ने अहंकार में कहा, जो सामर्थ्य मुझ में है वो इस बुद्धि में कभी नहीं हो सकता। बुद्धि तुरंत पलटवार करते हुए बोली, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वो मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। तुम चाहे कितना भी उसका साथ दे दो, पर मेरे बिना उसका अस्तित्व शून्य है। भाग्य अटास करते हुए बोला, अरे ओ बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जिसका साथ मैं छोड़ देता हूं, फिर चाहे तुम कितना भी उसके साथ रहो, उसका कल्याण संभव नहीं है। जब उसका भाग्य ही रूठ गया तो क्या वो कभी धनवान या सौभाग्यशाली बन पाएगा? कदापि नहीं। ब्रह्मा जी के दरबार में ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये दोनों ही शक्तिशाली देव हैं और इनका आपस में इस तरह झगड़ना सृष्टि के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने हस्तक्षेप किया और पूछा, तुम दोनों इस प्रकार क्यों लड़ रहे हो? भाग्य ने कहा, ब्रह्मदेव, जिस मनुष्य का साथ मैं छोड़ दूं, वो तो दरिद्रता और गरीबी के दलदल में धंस जाता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तभी बुद्धि बोल उठी, नहीं प्रभु, भाग्य असत्य कह रहा है। बुद्धि के बिना तो मनुष्य जीवित होते हुए भी मृतक के समान है। ब्रह्मा जी ने गंभीर होकर विचार किया और फिर एक मार्ग निकाला। उन्होंने कहा, ऐसे विवाद का अंत नहीं होगा। तुम दोनों को एक परीक्षा से गुजरना होगा। भाग्य देव, आप अपनी शक्ति सिद्ध कीजिए और बुद्धि देव, आप अपनी श्रेष्ठता। परीक्षण की शुरुआत। ब्रह्मा जी ने उन्हें मृत्यु लोक की ओर संकेत करते हुए दिखाया। देखो, उस घने जंगल में एक निर्धन वृद्धा था और उसका 20 वर्षीय पुत्र एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। वे अत्यंत दरिद्र हैं। उन्हें एक दाना अनाज भी नसीब नहीं होता। अब तुम दोनों अपनी शक्ति का प्रयोग इस युवक पर करो। तुम में से जो भी इसे सम्राट बना देगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भाग्य ने आत्मविश्वास से कहा, परमपिता, ये तो मेरे लिए अत्यंत सरल कार्य है। बुद्धि ने चुनौती दी, सरल कैसे? जब तक मैं इसके पास हूं तुम इसे राजा नहीं बना सकते। भाग्य ने चुनौती स्वीकार की। ठीक है, मैं इसे महान सम्राट बनाकर दिखाऊंगा। बुद्धि ने तुरंत कहा, ठीक है ब्रह्मदेव, मैं इस लड़के का साथ छोड़ रही हूं। बुद्धि के हटते ही वो लड़का अपनी सुध बुध खो बैठा। वो एकदम जड़, पागल और मूर्ख बन गया। बुद्धि के बिना वो एक निर्गुणी बनकर रह गया। भाग्य का दाव, सोने के जूते। अब भाग्य ने अपनी लीला शुरू की।
उस लड़के के पास केवल 3 बकरियां थी। वो सारा दिन जंगल से पत्तियां काटकर उन्हें खिलाता था। न उसके पास वस्त्र थे, न पैरों में जूते। भाग्य ने सोचा, इसे सम्राट बनाना है। जिस मार्ग से वो चरवाहा निकलता था, वहां भाग्य ने शुद्ध स्वर्ण सोने के जूतों की एक जोड़ी रख दी। लड़के की नजर जूतों पर पड़ी, पर बुद्धि न होने के कारण वो पहचान नहीं पाया कि वे सोने के हैं। उसने सोचा, चलो कम से कम पैरों में कांटे तो नहीं लगेंगे। उसने वे बेशकीमती जूते पहन लिए और रोज की तरह बकरियां चराने लगा। उसकी माता की बुद्धि भी लुप्त हो चुकी थी, इसलिए घर में भी किसी ने जूतों की पहचान नहीं की। भाग्य हैरान था कि इतना धन देने पर भी स्थिति वैसी ही थी। तभी बुद्धि ने दूर से तंज कसा। देखा, बिना बुद्धि के वो धन का मूल्य नहीं जानता। सौदागर और सोने के जूते। पास के ही देश का राजा चंद्रसेन था, जिसका एक चतुर सौदागर अलग अलग देशों में व्यापार करता था। वो ऊंटों पर पीतल लाद कर ले जाता था। जब वो उस जंगल से गुजरा तो उसकी नजर चरवाहे के पैरों पर पड़ी। वो दंग रह गया। एक चरवाहा सोने के जूते पहने हैं। सौदागर ने नीचे उतरकर पूछा, भाई ये जूते बेचोगे? चरवाहा, जिसमें बुद्धि का अंश भी नहीं था, बोला, हाँ, ये बहुत पुराने हो गए हैं, फटते भी नहीं हैं। मुझे बस एक मन अनाज दे दो ताकि मैं और मेरी मां पेट भर सके। सौदागर ने खुशी खुशी उसे एक मन अनाज दिया और सोने के जूते ले लिए। बुद्धि ने फिर भाग्य को चिढ़ाया, देख रहे हो, तुम्हारे सोने के जूते एक मन आटे के भाव बिक गए। भाग्य ने हार नहीं मानी। उसने इस बार हीरे जवाहरात और रत्नों से जड़े हुए सोने के जूते उसी रास्ते पर रख दिए। चरवाहे को फिर जूते मिले, उसने फिर पहन लिए। उधर सौदागर ने पहले वाले जूते राजा चंद्रसेन को भेंट किए। राजा अति प्रसन्न हुए और उसे 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। लालच में आकर सौदागर फिर उसी रास्ते से गुजरा और देखा कि चरवाहे के पास दूसरी जोड़ी भी है। इस बार उसने एक बोरी भुने हुए चने के बदले में वे हीरे जड़े जूते भी हथिया लिए। झूठ का जाल और सम्राट का स्वांग। सौदागर ने वे दूसरे जूते भी राजा को दिए। राजा ने चकित होकर पूछा, सौदागर, ये दिव्य वस्तुएं तुम्हें मिलती कहां से हैं? सौदागर डर गया और झूठ बोल दिया, महाराज, दक्षिण में एक महान सम्राट है, वे मुझे इनाम में ये देते हैं। राजा ने पूछा, क्या वे विवाहित हैं? सौदागर ने फिर झूठ बोला, नहीं महाराज, वे कुंवारे हैं। राजा चंद्रसेन बोले, ठीक है, हम अपनी अत्यंत सुंदर पुत्री का विवाह उनसे करना चाहते हैं, तुम जाकर रिश्ता पक्का करो। सौदागर बुरी तरह फंस गया। उसने सोचा, मैंने झूठ बोलकर मुसीबत मोल ले ली है। जब वो जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि चरवाहा उसी के लाए हुए पीतल के बोरों पर बैठा है। भाग्य की कृपा से जैसे ही चरवाहा उन बोरों पर बैठा, सारा पीतल शुद्ध सोने में बदल गया। अब सौदागर को लगा कि ये चरवाहा कोई चमत्कारी पुरुष है। उसने अपनी जान बचाने के लिए उसी जंगल में एक भव्य किला, महल बनवाना शुरू कर दिया। उसने सेना तैयार की, नौकर चाकर रखे और चरवाहे को राजा के रूप में सजा दिया। परंतु चरवाहा तो बुद्धिहीन था। वो चिल्लाता, अरे ये क्या तामझाम लगा रखा है? मेरी बकरियां कहां हैं? मुझे उन्हें चराना है। सौदागर ने बकरियां बेच दी तो चरवाहा जोर जोर से रोने और पागलों जैसी हरकतें करने लगा। विवाह और मृत्यु का संकट। सौदागर ने राजा चंद्रसेन को संदेश भेजा कि सम्राट विवाह के लिए तैयार है। राजा ने नाई और ब्राह्मण भेजे। चरवाहे को राजसी वस्त्र पहनाए गए, पर वो तो डरा हुआ था। सौदागर ने उसे धमकाया, अगर तुमने कुछ भी बोला तो राजा हमें फांसी दे देगा। फांसी के डर से चरवाहा चुप हो गया। बारात निकली। भाग्य ने कहा, देखो, मैंने इसे सम्राट बना दिया और अब शादी भी करवा रहा हूं। बुद्धि बोली, भाग्य, तुम अनर्थ कर रहे हो। बुद्धि के बिना ये अपनी मौत के पास जा रहा है।
जब बारात राजा चंद्रसेन के द्वार पहुंची तो राजा सेना लेकर स्वागत करने आए। चरवाहे ने सेना देखी तो सोचा, ये तो तलवार लेकर हमें मारने आ रहे हैं। वो रथ से कूदकर भागने लगा। सौदागर ने मुश्किल से उसे पकड़ा और वापस बैठाया। विवाह संपन्न हुआ। राजा ने उन्हें महल का एक हिस्सा दे दिया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। राक्षसी का डर और बुद्धि का प्रवेश। रात को राजकुमारी दुल्हन के वेश में गहनों से लदी हुई भोजन लेकर कक्ष में आई। चरवाहे को अपनी दादी की कहानी याद आ गई कि राक्षसी सुंदर रूप धारण करके पुरुषों को खा जाती है। उसे लगा ये राजकुमारी नहीं, बल्कि वही राक्षसी है जो उसका खून पीने आई है। डर के मारे वो चिल्लाया और राजकुमारी को धक्का देकर खिड़की या दरवाजे से भाग निकला। वो भागते भागते नदी के पास पहुंचा। सैनिकों ने उसे पकड़ा और राजा के पास ले आए। राजा को लगा कि इसने मेरी पुत्री का अपमान किया है। राजा क्रोध में बोला, इसे सुबह मृत्युदंड दिया जाएगा। भाग्य ने अपना माथा पीट लिया। ये तो सब चौपट हो गया। तब बुद्धि मुस्कुराती हुई आई। देखा, मेरे बिना ये मरने वाला है। क्या अब भी अपनी हार नहीं मानोगे? भाग्य गिड़गिड़ाया, अगर तुम इसे बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने तुरंत चरवाहे के मस्तिष्क में प्रवेश किया। न्याय और विजय। अगली सुबह जब उसे सूली पर चढ़ाया जाने वाला था तो चरवाहा अब बुद्धिमान शांत होकर बोला, महाराज, मृत्युदंड देने से पहले मेरा पक्ष तो सुन लीजिए। हमारे कुल में मान्यता है कि विवाह की प्रथम रात्रि को यदि कोई व्यक्ति डूब रहा हो और उसे न बचाया जाए तो वधू विधवा हो जाती है। मैंने नदी किनारे किसी के डूबने की आवाज सुनी थी, इसलिए मैं उसे बचाने भागा था। क्या कुल की मर्यादा बचाना अपराध है? राजा ये सुनकर गदगद हो गया। उसने उसे गले लगा लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजकुमारी और राजा ने अपनी गलती की माफी मांगी। ब्रह्मा जी के दरबार में देवताओं ने बुद्धि की जय जयकार की। भाग्य ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, बुद्धि ही श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा दिया हुआ धन भी संकट बन जाता है। बूढ़े कबूतर ने कहानी समाप्त की और नीलकंठ को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। इसके बाद दोनों पक्षी भोजन की तलाश में उड़ गए। शिक्षा। जीवन में भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन उसे संभालने और सफल बनाने के लिए बुद्धि का होना अनिवार्य है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।